Hello and welcome to once again in class 10th student for your maths subject class and our chapter that's name is pair of linear equation with two variable is going on. In that chapter मैंने आपको दो मेथड के बारे में बता दिया था. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड. आज मैं आपका थर्ड मेथड लेके आया हूँ दैट्स नेम इज एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के नाम से ही पता चल रहा है कि एलिमिनेशन मेथड हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं. ठीक है, एज यू नो दैट कि हमारा जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें मींस हमारे दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं. ठीक है, और इसमें हम क्या निकालते हैं, ये जो मेथड है वो क्या है, इसमें जो वेरिएबल है दो उनके आंसर निकालने का, उनका सॉल्यूशन निकालने का मेथड है आपका कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे करके निकलेगी. क्लियर? सो ये एलिमिनेशन मेथड हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं. एलिमिनेट मींस आपके दो वेरिएबल है तो हम कैसे भी करके एक वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं, उसको एलिमिनेट में हटा देते हैं. तो जब एक वैल्यू हट जाएगी तो सिंगल वैल्यू बचेगी और सिंगल वैल्यू का आंसर हम निकाल देंगे. तो एलिमिनेट मेथड लगाने का फर्स्ट रूल क्या है, ध्यान से रखिएगा, समझिएगा. एलिमिनेट मेथड जब हम यूज करते हैं तो उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि आपके वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है कि नहीं है. ठीक है, अगर पहला स्टेप आपका यही होता है कि वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या लाना, सेम लाना. एज वी नो दैट दो इक्वेशन है आपकी, सबको दिख रहा है. ठीक है, और इसमें वेरिएबल आपके एक्स और वाई है एंड वी कैन सी दैट कि इसमें x के कोफिशिएंट क्या है, सेम है. तो जब वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो, जब वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो तो उन दोनों को कैसे करके वो कटें, हट जाएं. तो हमें पता है हटने का तरीका क्या होता है, दोनों को माइनस कर दें हम दोनों को तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे. तो इसका मीन दोनों को क्या कर दो, दोनों ये पहली इक्वेशन है दूसरी इक्वेशन, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो. आपको तो माइनस हटता है, तो जब माइनस करोगे तो ध्यान रखना माइनस करने पे जो नीचे वाली इक्वेशन होगी उसके सबके साइन चेंज हो जाएंगे. दो चीजें होती हैं, माइनस करना और ऐड करना. ऐड करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा साइन में नीचे वाली इक्वेशन के, और माइनस करने में नीचे वाली इक्वेशन के करेंगे साइन चेंज आएंगे. बट ये सब्ट्रैक्ट या ऐड क्यों करना है, क्योंकि आपको एक वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है. एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट किस वेरिएबल को करना है, जिसके कोफिशिएंट क्या है, सेम है. ध्यान रखना, जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है उसको एलिमिनेट करना है. उसको एलिमिनेट करने के लिए दो कंडीशन कर सकते हो आप, पहला ऐड करो, दूसरा सब्ट्रैक्ट करो. यहां पे अगर मैं ऐड करता हूं इन दोनों को तो ये 4x बन जाएगा, हटेगा नहीं, माइनस करना पड़ेगा. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट का रूल फॉलो करेंगे. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मेथड फिक्स है, लाइन ड्रॉ करनी है आपको हर समय. और क्योंकि मुझे एलिमिनेट करना है, माइनस करना है, तो इसका साइन चेंज कर दोगे माइनस, इसका माइनस कर दोगे प्लस, और इसका भी प्लस इसको कर दोगे माइनस. एंड वी नो दैट कि दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे फिर आपके. और ये 3y है और ये प्लस का y हो गया तो क्या हो गया, 4y इक्वल्स टू 7 में से 5 गया 2. ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 2/4 मींस 1/2. y की वैल्यू आ गई आपकी. y की वैल्यू के आने के बाद x की वैल्यू निकाल दो. x की वैल्यू कैसे निकलेंगे, जो दो इक्वेशन थी उसमें से कहीं भी आप इस y की वैल्यू पुट कर दो. ये पहले ये दूसरी इक्वेशन ले ली मैंने आपने, y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे. तो 2x माइनस y की वैल्यू कितनी है, 1/2 इक्वल्स टू 5. तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 5 प्लस 1/2, इसमें एलसीएम ले लो 2 एलसीएम ले लिया तो 5 2 10 प्लस 1 हो गया आपका 2x. तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 11/2, इधर आ गया 2 2 4. तो x की वैल्यू आ गई है और y की वैल्यू आ गई है. ठीक है, इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका ये इस तरीके से इतना सिंपल कॉन्सेप्ट बन जाए, इससे थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट बनाता हूं. फिलहाल मेथड ये है आपका, इसका टफ कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको कि टफ कॉन्सेप्ट में क्या हो सकता है. टफ कॉन्सेप्ट में लाइक मैंने बोला, ये इक्वेशन मिल जाए x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस y इक्वल्स टू 7 कर देंगे. ठीक है, और बोला कि फाइंड इट्स सॉल्यूशन, इन दोनों इक्वेशन की क्या निकालो, सॉल्यूशन निकालो बाय द एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड लगा के, अब एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको देखना कि दोनों इक्वेशंस के जो वेरिएबल है, किसी भी एक वेरिएबल में कोफिशिएंट सेम है कि नहीं है. तो ना तो x के कोफिशिएंट सेम दिख रहे हैं, ना ही y के कोफिशिएंट सेम दिख रहे हैं. अगर सेम नहीं है तो सेम बनाओ, अगर सेम नहीं है तो सेम बनाने की कोशिश करो. अब सेम कैसे होगा, अगर मैं इसके कोफिशिएंट सेम करना चाहूं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा यहाँ ना, मतलब 2 यहाँ लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 1 मल्टीप्लाई नहीं, पूरे वो करना पड़ेगा. जो करेंगे पूरी इक्वेशन में करोगे आप, जैसे मैंने साइन भी चेंज किया सारी की थे ना, ऐसे ही मल्टीप्लाई भी करोगे तो पूरे को करोगे. ठीक है,
तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब चाहे अगर y को करना चाह रहे हैं सेम कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट सेम करना चाह रहे हैं तो y का कोफिशिएंट नीचे वाले को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 है y का कोफिशिएंट और यहाँ y का कोफिशिएंट कुछ है नहीं। तो क्या लिखेंगे, अगर मैं y को लेके चल रहा हूं कि मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन सेकंड, इसे 1 मान लिया, इसे सेकंड मान लिया। तो सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली इक्वेशन निकलेगी x माइनस 2y प्लस सॉरी इक्वल्स टू 5 और सेकंड इक्वेशन क्या बन गई, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 टू जा 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 7 टू जा 14। ये हो गया, ठीक है। अब दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए। अब देखो कि इनको सोल्व करिए कितना आएगा दोनों को, ये प्लस का है माइनस का है। तो जब डायरेक्टली सोल्व होकर 0 आ रहा है तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। ये ध्यान रखना, जिनका कोफिशिएंट आपने सेम किए हैं उनके अपोजिट साइन आए, जिनके कोफिशिएंट सेम किए हैं उनके अगर अपोजिट साइन हो तो ऐड कर दो, और जिनके कोफिशिएंट सेम किए उनके सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐड देम, इनको ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होते ऐड में, जो साइन है वही रहेंगे। तो ऐड करेंगे तो 2x से 2y से 2y कैंसिल जाएगा, ये 4x प्लस x मतलब कितना हो गया 5y इक्वल्स टू ये बन जाएगा 19। तो y इक्वल्स क्या आ गया 19/5, ये y की वैल्यू आ गई है। अब x की निकालनी है, यहाँ पुट कर दो। तो x इक्वल्स टू क्या था, x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 था, तो x माइनस 2 इंटू 19/5 इक्वल्स टू 5 हो गया। इसको सोल्व करो, x माइनस 38/5 इक्वल्स टू 5, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5 प्लस 38/5, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 5 एलसीएम आ गया, 25 प्लस 38 हो गया, तो x इक्वल्स टू हो गया आपका 3256। ये x की वैल्यू आ गई है और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में फर्स्ट स्टेप कि कोफिशिएंट सेम करना, दूसरा स्टेप कि जिसका कोफिशिएंट सेम किया उसका साइन देखो, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करो, अगर अपोजिट साइन है तो ऐड करो। ऐड करने पे डायरेक्ट कट जाएगा वो जो कोफिशिएंट सेम है, और बाकी सॉल्व आउट कर लो, ठीक है। और इसका ये सेकंड टाइप का था जिसको आपने क्या किया था, ऐड किया था। पहले में सब्ट्रैक्ट किया, दूसरे में ऐड किया है। अब तीसरा टाइप का है, तीसरा टाइप का देखो, इसमें एक और टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। किस टाइप का है तो देखो, लाइक आपके पास क्वेश्चन हो 2x minus 3y equals to 5 and 3x minus 2y equals to 7, ये बता दी दो इक्वेशन, ठीक है। एंड सॉल्व इट, सॉल्व करने के लिए बाय एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए बोल रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो पहला स्टेप आपको किस वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने हैं। पहले तो कोफिशिएंट देखो सेम तो दिख ही नहीं रहे, साफ सी बात है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 2 उल्टे हो रहे हैं। दूसरा स्टेप क्या बोला उसने कि किस वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने हैं। अब आप बताओ किसके करने हैं, मैंने माना y के लेके चल गया, y के सेम करने हैं। तो जब इस कंडीशन में बने, ठीक है, कि दोनों के अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, दोनों के ही अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, ध्यान रखना। तो जिसके कोफिशिएंट सेम करने हैं, y के करने हैं आपको, तो जो नीचे वाला y का कोफिशिएंट होगा उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, और जिस नीचे वाला होगा उसको ऊपर वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। जिस वेरिएबल का आपने क्या करना है, सेम करने हैं, y के करने थे तो उसके कोफिशिएंट देखो, तो जो सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट है उससे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, और जो फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट है उसको सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो, तब वो सेम कोफिशिएंट बन जाएंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये इस कंडीशन में जब दोनों के अलग अलग हो, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पहले हमने 2 से कर दिया, इसको तो बन जाएगा 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 10, और सेकंड वाला बन जाएगा इसको 3 से कर, 3 3 9x और माइनस 6y इक्वल्स टू 21 हो गया, ठीक है। पहला कोफिशिएंट सेम हो गया। दूसरा स्टेप कि आप देखो सब्ट्रैक्ट करना है, ये ऐड करना है। तो हमको पता है अगर इसको ऐड करेंगे तो ये तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले को क्या हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस आएगा, तो ये कट जाएगा आपका, क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट हो चुके हैं। इन दोनों को सोल्व करेंगे, 9 में से 5 गया, 4 गया, माइनस 5x इक्वल्स टू 10 में से 21 गया, कितना बचेगा माइनस 11, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू क्या हो गया 11/5, ये x की वैल्यू आ गई है। अब y की निकालो, y का किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो, तो पहले इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5, यहीं पुट कर देते हैं। x की जगह क्या करना है आपको, 2 इंटू 11/5
5 माइनस 3y इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 22/5 माइनस 3y इक्वल टू 5, सो माइनस 3y इक्वल टू 5 माइनस 22/5। ठीक है, इसके बाद इसमें एल्सियम ले लो, माइनस 3y इक्वल टू 5 एल्सियम का 5 25 माइनस 22, तो माइनस 3y इक्वल टू 25 में से 22 गया 3/5 हो गया, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/-15, तो दिस इज इट्स आंसर। ये दोनों इसके सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। अगर आपके फिर भी समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए एक ही मेथड काफी है, इसके बाद एक और मेथड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो लास्ट में कराऊंगा मैं आपको। फिलहाल आपके समझ आ गया होगा हो। ठीक है, तो इस मेथड से रिलेटेड मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपको होमवर्क साथ साथ मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही काफी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।